नमस्कार। और हम ये पॉडकास्ट जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ 10वीं क्लास की एक छात्रा हैं जो 10वीं क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के छात्रों को क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, उनको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो मीनाक्षी, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। शुक्रिया। तो बताइए, आप जयपुर में कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? मैं डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ जो वैशाली नगर में है, और अभी प्री बोर्ड्स उसमें भी होने वाले हैं तो उसकी तैयारी चल रही है बस। क्या स्कूल में किस तरह की तैयारी करवाई जाती है? स्कूल में चैप्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर प्रिपरेशन होती है। टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन होती है, और फिर स्टूडेंट्स से भी टेस्ट लिए जाते हैं, रिवीजन टेस्ट। और कई बार स्कूल के अंदर बीच में क्लास में चलती में भी टीचर्स क्वेश्चन पूछ लेती हैं ओरली, तो उससे भी प्रिपरेशन होती है काफ़ी हद तक। क्या करिकुलम का सभी स्टूडेंट्स को पता है कि भाई जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है, इस बोर्ड के एग्ज़ाम में ये करिकुलम है और इतना हमारे कोर्स के अंदर है, इसमें से हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस आएंगे? सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, या जो कुछ स्टूडेंट, क्योंकि हर क्लास में कैटेगरीज स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिल्कुल से मीडियम से भी बिलो होते हैं। तो क्या सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये करिकुलम है और आउट ऑफ दिस करिकुलम कुछ भी नहीं आने वाला? नहीं, सारे स्टूडेंट्स को पता तो तभी होगा जब उन्हें जानने की क्यूरियोसिटी होगी। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी सीरियस मोड में नहीं आए हैं। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि 10th बोर्ड ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर दे आर नॉट अवेयर दैट बहुत अफेक्ट करता है 10th बोर्ड हमारे करियर के बिहाफ पे। तो उन बच्चों को क्यूरियोसिटी नहीं है जानने की, इसलिए उन्हें पता नहीं हो सकता। तो क्या जो टीचर होते हैं वो क्लास में ब्रीफ नहीं करते कि भाई ये, जैसे सब्जेक्ट, अपन एक सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ लेके चलते जी, तो मैथ के जो टीचर होते हैं, क्या उन्होंने कभी भी इस चीज़ को ब्रीफ नहीं किया स्टूडेंट्स के सामने कि ये करिकुलम है बोर्ड की तरफ से, और ये पुराने पैटर्न के कुछ पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, और ये चीज़ आपके बोर्ड में आने वाली है? जी, उस हिसाब से बहुत बार टीचर्स करते हैं कि मतलब कोई अगर क्वेश्चन हार्ड होता है तो उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आ सकता है और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, और बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा, वो उनमें क्यूरियोसिटी नहीं होती है। तो वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस मोड में नहीं। जी, तो वो क्लास में भी इतना अटेंशन पे नहीं करते हैं, और वो खुद डिस्टर्ब होने के साथ साथ पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं। हर क्लास में कुछ इस तरह के स्टूडेंट जी, बिल्कुल ऐसे डमीज होते हैं। तो उनका क्यूरियोसिटी में इतना क्यूरियोसिटी नहीं होती उनको, तो इसलिए उनका इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपका कौन सा बोर्ड है? राजस्थान बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड? नहीं, सीबीएसई एफिलिएटेड है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड है। तो क्या राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पूरा पैटर्न अलग होता है? वैसे राजस्थान बोर्ड के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही सीबीएसई में पढ़ी हूँ। बट जहाँ तक मुझे ध्यान है, आरबीएसई कुछ हद तक एक्स्ट्रा सिलेबस बनाता है बच्चों के लिए, और थोड़ा हिंदी टाइप आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए जो बच्चे शुरुआत से उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं
उनके लिए आसानी रहती है बहुत। पर जो सीबीएसई से होकर के आरबीएसई में जाते हैं बाद में, उनके लिए थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन अब मुझे सुनने में आया है कि जो आरबीएसई है वो भी एनसीईआरटी की बुक्स ही कंडक्ट करवा रहा है। अच्छा, तो क्या आप हमारे लिसनर्स को या जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन छात्रों को या स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितनी देर आपको सोना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मतलब एक रूटीन लाइफ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है अभी मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में होने वाले जी जी बिल्कुल, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो किस तरह की प्रिपरेशंस आप कंसीडर करती हैं और किस तरह की जी बिल्कुल की राय देगी आप? जी बिल्कुल, 4 महीने ही अभी लिस्ट रह गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और अभी दिसंबर जो होगा उसके अंदर प्री बोर्ड्स भी आ जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये जो प्री बोर्ड्स हैं ये एक बहुत हद तक हेल्प करते हैं बोर्ड के अंदर, बोर्ड की प्रिपरेशन में। अच्छा। तो ये प्री बोर्ड्स के अंदर 1 महीना अभी भी बाकी है, तो कुछ बच्चे अगर अभी भी सीरियस होना चाहें तो वो बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं। ये प्री बोर्ड, ये थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? मुझे आइडिया नहीं क्या होता है, कैसे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जी जी बिल्कुल। बोर्ड से पहले जिन स्टूडेंट्स का बोर्ड होता है उनका प्री बोर्ड होता है। पहले बोर्ड से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले प्री बोर्ड हो जाता है। तो समझ रहा हूँ कि ये बोर्ड से पहले होगा। जी जी, लेकिन इसका क्या वेटेज रहेगा? इसके अंदर पूरा सिलेबस आएगा, जो भी बोर्ड्स के अंदर आने वाला होगा सेम वैसा ही पैटर्न होगा। अच्छा, और एक तरह से क्योंकि अपन इसको डमी एग्जाम जी जी बिल्कुल एकदम, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स को बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए उसी हिसाब से सारी प्रिपरेशन होगी, सारा सिलेबस सेम होगा, वेटेज मार्क्स सेम होंगे, और प्रिपरेशन भी फिर बच्चों की अगर अच्छी हो जाए, इसके लिए टीचर्स भी कोशिश करेंगे कि जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वैसा भी वो भी थोड़ा थोड़ा सेम बनाए। तो क्या इस प्री बोर्ड में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको कुछ अलग फ़ायदा मिलेगा, या इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आप एक बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होके देख लीजिए कि इस तरह की एग्ज़ाम हो? जी वैसे तो तैयारियां होती हैं, मतलब एक तैयारी के तौर पर ही इसे देखा जा सकता है। इसके मार्क्स बहुत ही लीस्ट कम ही जुड़ते हैं, मैक्सिमम केसेस में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, बट कहीं कहीं कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जो अगर जैसे टर्म 1 में किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और प्री बोर्ड में उसने अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स परफॉर्म कर लिए, तो हो सकता है उसका टर्म 1 का थोड़ा कम करके वेटेज और प्री बोर्ड का उसका सेलेक्ट करके मार्क्स ले लिए जाए। नहीं, मुझे तो ये बताइए कि आपके बोर्ड में फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें कितने नंबर का पेपर होगा? उसमें 80 मार्क्स का। और 20 नंबर कहाँ से आएंगे? 20 मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल के होंगे। तो प्रैक्टिकल तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें नहीं होता, जैसे कि हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ज्योग्राफी। उनमें जो वो प्रैक्टिकल ऐसे मतलब पूरा थ्योरी टाइप तो 80 मार्क्स का हो जाएगा, और बाकी का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें असाइनमेंट्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, कॉपी, वैसे सब कुछ आती है। कहने का मतलब कि खाली लेबोरेटरी वाला प्रैक्टिकल? नो, ओनली लेबोरेटरी नहीं होगा। आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे सोशल स्टडी है उसके अंदर अलग अलग तरह के असाइनमेंट। जी बिल्कुल। वो आपने किस तरह से कंडक्ट किए, कैसे कंप्लीट किए? जी उसकी क्वालिटी भी देखी जाएगी कि किसी ने ऐसे ही मतलब काम चलाने के लिए जी बिल्कुल 2 पेजेस की वेरी गुड फाइल दे दी। तो तैयारी को लेकर के क्या विद्यार्थियों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कितना उनको पूरा उनका दिन का और रात का शेड्यूल किस तरह से होना चाहिए आपके? दिन के अंदर उन्हें आई थिंक जल्दी उठना चाहिए, बहुत लगभग 5:30-6 तो उठ जाना चाहिए, और स्कूल होती होगी सुबह, तो स्कूल से आने के बाद स्कूल के अंदर इतना हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें तो टीचर्स टीच करते हैं ऑब्वियसली, तो इतना सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। बट अगर कोई फ्री पीरियड भी आए तो हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे कंज्यूम करना चाहिए और
उसके अंदर हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए थोड़ी बहुत भी सही, कि घर जाके हमें ये करना है, ये चैप्टर आज हमें पूरा करना है, ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमें अंदर ही अंदर एक थ्योरी बना लेनी चाहिए, एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। फिर घर आकर के खाना वाना खा के और उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जैसा आपने शेड्यूल बनाया हो, और आपको इस बीच ध्यान में रखना चाहिए फ़ोन का यूज़ कम से कम करें। ठीक बात है। हाँ, 10th क्लास के अगर बच्चे फ़ोन में लगे रहेंगे तो फिर उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्ट होंगे बच्चे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या मैं एक तरह का कॉन्क्रीट जवाब चाहता हूँ आपसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या आपको उसके लिए किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए? जी, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हो उनके थ्रू हम जाएं, और बोर्ड ने जो मतलब डमी टेस्ट, जी डमी टेस्ट पेपर्स दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, तो उनके थ्रू हमें जाना चाहिए। और तो एक मैं आपको टोकना चाहूँगा बीच में, ये डमी पेपर कहाँ स्कूल प्रोवाइड करवाता है या? जी नहीं, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप बोल दीजिए ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है तो वो भी सुन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकें। जी आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और उस पर से आपको मिल जाएंगे टेस्ट पेपर्स। जी बिल्कुल। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, हिंदी के, इंग्लिश के सब के आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और मैथ्स में 2 सब्जेक्ट्स होती हैं 10th में, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो स्टैंडर्ड के भी आपको उपलब्ध करवा दिए होंगे उसमें, और बेसिक के भी होंगे। तो आप जिन बच्चों ने बेसिक ले रखा है वो बेसिक के कर सकते हैं, और अगर स्टैंडर्ड के कर पाए तो और भी अच्छी बात है, और जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के कर सकते हैं। चलिए, ये तो मॉडल पेपर्स की बात हो गई। अब आपके हाथ में मॉडल पेपर्स भी आ गए, उसके बाद आप किस तरह से मतलब एक तरह से पढ़ने ही बैठ गए तो क्या आपके हाथ में एक मॉडल पेपर होगा, बुक होगी या रफ बुक होगी या नोटबुक होगी, पेन कलम, उनका किस तरह से आप यूज करते हैं? तो उसके लिए हमें पहले तो चैप्टर रीडिंग करनी पड़ती है, थॉरोली उसके थ्रू जाना पड़ता है। ओके, अगर वो मैथमेटिक्स से अलग है। जी मैथमेटिक्स में तो हमें एकदम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बेसिक मैथ्स सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब अच्छे से आना चाहिए, और फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। और फिर हमें एक एक्सरसाइज के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू जाना चाहिए। उसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए होते हैं तो उनके थ्रू हमें जाना चाहिए, और उस हिसाब से हमें एक करके चैप्टर खत्म करते जाना चाहिए। और उसके अंदर रफ कॉपी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मैथ्स ऐसे देख के पढ़ी नहीं जा सकती, रटी नहीं जा सकती। मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमें हमारे माइंड की फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी जानना चाहूँगा और लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि जो अगर सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका कितना इम्पोर्टेंस है? एनसीईआरटी बुक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स एक बहुत बड़ा हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे पास। टूल है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि मटेरियल अच्छा है तो उसके हिसाब से हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे स्कूल हैं उनके जो करिकुलम में जो बुक्स होती हैं वो टोटली एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होती हैं। तो क्या सीबीएसई एनसीईआरटी को कंसिडर करता है या सीबीएसई पहले ही डिक्लेयर कर देता है कि इस क्लास के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बुक ये रहे? जी देखिए, 8th तक तो स्कूल की बुक्स चलती हैं, 9th के अंदर एनसीईआरटी आती है। 8th तक स्कूल खुद से प्रिंट करता है बुक्स और कंडक्ट करता है। तो कहने का मतलब कि अब
10th क्लास में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो गया जी जो बिल्कुल, सीबीएसई की जितने भी एफिलिएट स्कूल्स हैं यस यस, वो उन सब में लागू होता है। सिर्फ वही बुक्स को कंसीडर करेंगी जो जी एनसीईआरटी में रिकमेंड। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब में एनसीईआरटी चलता है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, तो 8th तक स्कूल की चलती है और फिर 9th में एनसीईआरटी आ जाती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स का क्या कोऑपरेशन आप देखते हैं, किस तरह का कोऑपरेशन आपको पेरेंट्स की तरफ से मिलना चाहिए इन बोर्ड एग्जाम्स के दौरान? पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेट कर चुके होते हैं यहाँ तक तो, क्योंकि फीस पे करते हैं और वो एक अलग पार्ट हो गया। जी जी, वो तो एक आप कह सकते हैं कि हर माता पिता का दायित्व होता है बिल्कुल और वो करते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या एक्सपेक्टेशंस एक स्टूडेंट्स के होने चाहिए या क्या पेरेंट्स को इस क्रूशियल एग्जाम के दौरान अपने बच्चों की केयरिंग करनी चाहिए? बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा, जैसे तुम्हें तो अच्छे मार्क्स में पास होना ही पड़ेगा, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसी बातें कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसी बातें सुन के मेंटल हेल्थ बच्चों की ख़राब होती है, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से पेरेंट्स को थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह से बच्चे के मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय ना होने दें, और बच्चा अगर किसी पढ़ाई के कॉन्सेप्ट में हेल्प चाहता है तो उसे पूरी हेल्प दी जाए, अगर वो यूट्यूब से समझना चाहता है तो उसे देना चाहिए, वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फैसिलिटी देनी चाहिए। ठीक है मीनाक्षी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे लिसनर्स को 10वीं क्लास में जो बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और उम्मीद है कि इससे बहुत सारे छात्र लाभान्वित होंगे, और हमारा ये प्रयास है, और माता पिता या पेरेंट्स से भी हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस क्रूशियल बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, उनको बिल्कुल भी टीज न करें, और आगे उनको बढ़ने के लिए हमेशा सहयोग करें। तो आज की इस वार्ता को हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये चर्चा पसंद आएगी। मिलते हैं किसी दिन किसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।